करनाल में जो भाई किसानों ने आह्वान कराया था कि सेक्रेटरीट का जो घेराव की बात थी, और आज अगर भीड़ की आप बात करांगे, एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ किसानों ने एकजुट करी। और उस भीड़ का कारण था कि आज प्रशासन बैकफुट पर देखा, और संयुक्त किसान मोर्चा के एक युवा किसान नेता है अभिमन्यु कुहाड़ जी, वो बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। कुहाड़ जी राम राम। राम राम जी, आपने भी राम राम, आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर राम राम। जिस तरीके से कल प्रशासन ने एक दावा कराया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 144 लगा दी जाओगी और 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी के हाथ में डंडा झंडा इस तरीके के वो भी नहीं हो सकती कि वो एक हथियार के रूप में आता है। आज देखा गया कि लाखों की संख्या, मतलब पहली बार इस आंदोलन की ग्राउंड पे इतनी भीड़ थी जो पैदल चल रही थी, तो प्रशासन पीछे हटता नजर आया। तो क्या कहोगे इसमें? देखो, इससे पहले भी जब हिसार में हुआ था, 24 अप्रैल को किसान इकट्ठे हुए थे, तो उस समय भी प्रशासन ने पहले बड़ी बड़ी बात कही थी, किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे, बैरिकेटिंग कर दी गई है, बहुत सारी कंपनियां पुलिस की बुला ले गई हैं पूरे हरियाणा की, लेकिन उसके बाद प्रशासन पीछे हट गया था। तो आज भी इसी तरीके से प्रशासन एक तरीके से कागजी शेर है, जो ये खट्टर सरकार है, ये कागजी शेर है। और लेकिन किसान जब सामने आते हैं तो अपने आप ये बैकफुट पे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण, अनुशासित रहे, धैर्य में रहे। ये अपने आप में किसानों ने एक बड़ी मिसाल पेश कर दी है। और जो तय करके चले थे कि सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, तो सेक्रेटरीट का घेराव भी हो गया, तो 100% सफल हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कुल मिला के 200% सफल हो गया। बड़ी मांग क्या थी आपकी, जो आज 3 बार बता रहे हैं कि बैठी हुई है डीसी और एसपी के साथ? बड़ी मांग क्या है? बड़ी मांग यही है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए। जो 22 हमारे शहीद हो गए, उनको 25 लाख का मुआवजा, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और घायलों को भी आर्थिक मदद दी जाए। डीसी एसपी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि आपकी जो मांगे हैं मुआवजे की, कि वो बेबुनियाद है, कि उन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, रोड जाम करने का काम किया है, कि वो मांगे बेबुनियाद हो, वो उनकी मांगे मंजूर नहीं होगी। तो इस बारे में लेकिन किसान अड़े हुए हैं, तो मतलब दोनों साइड से बातें अलग अलग हैं। एसडीएम एक IAS अधिकारी जो संविधान की शपथ लेता है, वो संविधान का अपमान करते हुए कहता है कि भाई किसानों के सर फोड़ दो, कोई किसान आगे नहीं जाना चाहिए, और कोई किसान आगे जाए तो उसका सर फूटा होना चाहिए। तो क्या वो गलत नहीं था? क्या वो कानून नहीं तोड़ा गया था? तो प्रशासन और खट्टर सरकार अपने गिरेबान में झांक के देखे, ये क्या करते हैं। इनकी सोच ये है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानने लग जाएंगे। पर ऐसा अब नहीं है। अब किसान भोला नहीं रहा, अब किसान समझदार भी है, वो सारी चीज़ें समझता भी है और वो जानता भी है। तो इसलिए अब सरकार को ये खेल खेलना बंद करना चाहिए और किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। जहां वो नमस्ते चौक था, वहां पर डीसी और जो एसपी थे, वो भी कहीं नहीं किसानों के आगे पैदल जाते नजर आए, मतलब एक भागा दौड़ जैसे होती है उस तरीके से डीसी और एसपी जिले के जब इस तरीके से आगे आगे जाते हैं, तो इसमें आप क्या? देखिए, ये जो अधिकारी हो गए या राजनेता हो गए, असल में तो ये जनता के नौकर है ना, लेकिन गड़बड़ ये होगी कि ये जनता के मालिक बन के बैठ गए, जबकि असली मालिक तो जनता है। जब मालिक जनता है तो इन अधिकारियों और राजनेताओं को तो पैदल ही पैदल चलना पड़ेगा। भाई मालिक है ना, वो जनता है, और इनको पैदल भी चलना पड़ेगा और सारी चीज़ें माननी भी पड़ेंगी। अभी जो सेक्रेटेरिएट इसका आपने घेराव कर लिया है, तो अब मांग क्या है आपकी घेराव करने? वही मांग है, एज इट इज़ है। यहाँ पे टेंट मंगवा लिए गए हैं और कारपेट मंगवा लिए गए हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है, भोजन भी आ रहा है, लंगर भी आ रहा है। मांगे वही हैं और यहीं पे टेंट गाड़ के बैठेंगे जब तक मांगे पूरी। कब तक ये धरना जारी रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा। अगर कल का जिस तरीके से मान लो वर्किंग डे है, तो जो ऑफिसर हैं इनके, यानी अफसर हैं, अधिकारी हैं सेक्रेटेरिएट के, तो क्या अंदर वो एंट्री कर पाएंगे? जब हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। उनको एंट्री करनी है या नहीं करनी है वो उनका विषय है, वो उसको सोचें और वो उसको देखें। आप अपनी मांगों को लेकर यहीं पे बैठे रहो? हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। तो किसानों के लिए कोई संदेश, आपका मैसेज? किसानों को यही संदेश है पूरे हरियाणा को और पूरे देश को कि नज़र बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए, जीत हमारी निश्चित है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप देखोगे सेक्रेटेरिएट का जो घेराव की बात थी, काफ़ी भारी संख्या में जो किसान घेराव कर लिया है और चारों तरफ से किसान जो है बैठे हैं, और गुरनाम चिड़ोनी है और भी जो तमाम किसान नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत की बात हो, सारे के सारे किसान नेता जो यहाँ बैठे हैं, और चारों तरफ किसान ही किसान हैं। और अनिश्चितकालीन धरना जो है ये शुरू कर दिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय